Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है आपका ये चैप्टर 8 प्रोसेस एंड प्रेशर। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों ने यहाँ पे जो दिया हुआ है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बॉल को किक मारने पर बॉल जो है अगर रुकी हुई होती है तो वो आगे को चलने लग जाती है। ठीक है, प्लेयर किक मारते हैं तो बॉल आगे को बढ़ जाती है। गोलकीपर जो है वो बॉल को कैच कर लेते हैं। ठीक है, और जो प्लेयर हैं वो बॉल को हिट करके उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, बॉल को धीमी अगर जा रही है तो उसको मार के तेज भी कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब बॉल की डायरेक्शन को, मूवमेंट को और स्लो से फास्ट हर चीज़ को हम क्या कर सक रहे हैं, पॉसिबल कर सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे मूव करना, स्टॉप करना, डायरेक्शन चेंज करना। ठीक है, बॉल अगर स्लो हो रही है तो उसको फास्ट करना। तो ये सब क्या है, ए फोर्स इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ए रबर। अब देखो जैसे कि ये तो हम सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक रबड़ की बॉल है, आप उसको फोर्स लगा के अगर ऐसे फोर्स लगाओगे, ऐसे इसको दबाओगे तो क्या होगा, इसमें भी ये क्या होगा, हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे साइकिल के सीट पे आप बैठोगे तो उसको दबाओगे तो वो भी शेप चेंज होगी उसकी। ठीक है, स्पंज जो होता है आप उसको दबाओगे तो उसकी शेप चेंज होगी, रबड़ को आप खींचोगे उसमें शेप चेंज होगी। तो ये सारा कुछ है जो हमने स्टडी किया है, इसमें हमने किसके बारे में स्टडी किया है, ये सब क्या है, फोर्स। मतलब फोर्स लगाने से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब फोर्स होता क्या है, पुश और पुल। किसी भी चीज़ को पुश करो और पुल करो। देखो पुश करना क्या होता है, धक्का मारना। ठीक है, यहाँ पर कोई गेट है, आप इसको क्या कर रहे हो, यहाँ से धक्का मार रहे हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो। और अगर आपने इस गेट को क्या किया, आगे को खींच रहे हो, तो वो क्या होगा, पुल करना। समझ आ गई बात, पुश धक्का मारना, पुल आगे की तरफ खींचना। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दे रखी है एग्जाम्पल में। एक्टिविटी क्या दे रखी है आपको कि आपने जो है यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, यहाँ पे आपको सिचुएशन देख के पता करना है कि कौन सा पुश है, कौन सा पुल है, कौन सा हिटिंग है, पिकिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ही देखनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिए, मूविंग ए बुक प्लेस ऑन ए टेबल। मतलब एक बुक है वो टेबल से हम प्लेस कर रहे हैं, मतलब कहीं और ले जा रहे हैं, तो हम उसको पुश करके, मतलब ये बुक है आपकी तो इसको आप धक्का मार के भी आगे कर सकते हो, आप इसको आगे को खींच के भी कर सकते हो, बुक को आप ऊपर उठा भी सकते हो। ठीक है, मतलब हम लिफ्टिंग में उठाना, पुशिंग, पुलिंग सब कुछ करके इसको हम इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पुश और पुल दोनों ही हैं यहाँ पर। इसी तरीके से आपको बोला है शटिंग द डोर, मतलब डोर को क्या करना है, बंद करना है। अब डोर को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, धक्का देंगे ना, मतलब पुश करेंगे। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, पुशिंग, और यहाँ पर पुश पे यस लगाएंगे। इसी तरीके से एक बॉल है, ठीक है, उसको किक किया है, तो किक किया है तो क्या किया, उस पर पुश किया है, या फिर किकिंग भी आप लिख सकते हो। ठीक है, टेबल में आप किकिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से जो है वो पुश है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं तो इनको आप ज़रूर सॉल्व करके देखना। ठीक है, और अगर किसी चीज़ में डाउट हो तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर देना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पुशिंग अ बॉक्स, मैंने आपको पुश मतलब आगे को धक्का मारना बताया था। अब देखो ये जो बॉय है इस बॉक्स को क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में धक्का लगा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, तो any push or pull which act the body which either generate motion in it or stop its motion or change its direction of the motion is called force। यहाँ पर आपको फोर्स की डेफिनेशन मिल रही है। क्या है फोर्स की डेफिनेशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चाहे पुश करो चाहे पुल करो, आप या तो वो स्टॉप है, रुकी हुई है और उसमें मोशन ले आ रहे हो, या फिर आप मोशन में है उसको रोक रहे हो, या फिर उसको आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पुल बताया हुआ है, जब आप अपनी तरफ को खींचते हो तो वो पुल है, आप अपने से दूसरे डायरेक्शन में मारते हो धक्का तो वो पुश है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको प्रॉपर डेफिनेशन आप यहाँ से भी कर सकते हो कि फोर्स इज डिफाइंड एज ए पुल और पुश, मतलब फोर्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर देनी है तो पुश और पुल इसका फोर्स, ठीक है। जिसमें कोई बॉडी क्या करती है, चेंज करती है अपनी इनिशियल पोजीशन से, चाहे वो रेस्ट में है, चाहे मोशन में है, चाहे डायरेक्शन में है, डायरेक्शन चेंज करना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेंज करते हैं हम, जिसके द्वारा उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स। फोर्स आर ड्यू टू द इंट्रैक्शन। तो फोर्स कम इनटू द प्ले व्हेन द लीस्ट टू बॉडी इंट्रैक्ट, मतलब फोर्स कब लगता है, जब दो बॉडी आपस में इंट्रैक्ट करती है। जैसे ये बॉक्स रखा है, इसको हम धक्का मार रहे हैं, ठीक है। तो आपका हाथ जो है इस बॉक्स पे टच कर रहा है, तभी आप धक्का मार पा रहे हो ना, मतलब फोर्स तभी लगा पा रहे हो जब आपके दो बॉडी आपस में, देखो जैसे ये और आपका ये हाथ दोनों टच में आ रहा है, तभी हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल्स दे रखी है आपको, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कार है यहाँ पर, तो ए मैन स्टैंडिंग बिहाइंड ए स्टेशनरी ऑफ कार। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, कार रुकी हुई है, ठीक है, और उसके पीछे कोई मैन खड़ा हुआ है, तो किसके स्टेशनरी है, वो कार के स्टेशनरी, मतलब कार के साथ में खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि एक कार बिहाइंड पुशिंग बाय ए मैन, अब इस कार को ये मैन क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ये दो एग्जाम्पल देखी, और आगे और भी एग्जाम्पल यहाँ पे आप पिक्चर्स देख के देखो, हु इज़ पुशिंग होम, मतलब कौन किसको पुश कर रहा है। तो आप इसको देखो, ये भी आगे को पुश धक्का लगा रही है और ये भी इधर को धक्का लगा रही है, मतलब दोनों ही इस डायरेक्शन में, अपने अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा, पुशिंग। अच्छा, आप दूसरे फिगर में देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ये अपनी तरफ इसको खींच रही है, ये अपनी तरफ खींच रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पुलिंग, ठीक है, मतलब एक दूसरे को दोनों ही। तो फोर्स कम इनटू प्ले व्हेन एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद वन अदर, मतलब फोर्स कब लग रहा है, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्सप्लोरिंग ऑफ द फोर्स, तो यहाँ पे दिया हुआ है टेक ए हैवी बॉक्स, एक हैवी सा बॉक्स लिया है, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम में बता देती हूँ तो चीज़ें पता लग जाएगी। ये भारी सा बॉक्स है, अब इसको क्या किया है, दो आप ले लो, आपके फ्रेंड दोनों ने इसको पुश किया, ठीक है, और इसी बॉक्स को अगर आपने, एक ने यहाँ से पुश किया, आपके फ्रेंड ने यहाँ से पुश किया, तो हम किसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हो उतना आपका फ्रेंड लगा रहा है, तो ये बॉक्स यहाँ से हिल नहीं पा रहा है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों ही एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जिससे हम इसको डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं और मोशन में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो गेम आपने देखी होगी टग एंड, यहाँ पे टग ऑफ वार, टग ऑफ वार में क्या होता है, ऐसे इस तरीके से रस्सी बांधी होती है और एक पॉइंट्स होता है, वहाँ पर पॉइंट पे क्या होता है, दो टीम होती है, एक टीम इस साइड, एक टीम इस साइड। अब इसको, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटाना होता है, तो क्या करते हैं, ये टीम इधर को खींचती है, ये टीम इधर को खींचती है, तो जो टीम जिस साइड को खींच लेगी, मान लो ये जो है निशान, ये इस साइड को खींच गया, तो ये वाली टीम क्या होती है, विनर, और ये जो है वो हार जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मतलब इन्होंने ज़्यादा फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये क्या हो गए, विनर हो गए, और इनका फोर्स क्या था, कम था, इसलिए ये पीछे हो गए, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है, आप एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब फोर्स जो है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है, कैसे, व्हेन वी किक फुटबॉल, ठीक है, अगर हम फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो क्या हो रहा, फुटबॉल आगे की तरफ भाग रहा है ना। तो यहाँ पर क्या था, फुटबॉल रेस्ट में था, तो मतलब उसके अंदर स्पीड कैसी थी, ज़ीरो, यहाँ पे बॉल रखी हुई है, ये रेस्ट में है, तो उसकी स्पीड क्या है, ज़ीरो है, कहीं नहीं जा रहा है, ऐसे ही है। तो जब यहाँ पर हमने किक मारा, मतलब पैर से मारा, तो ये क्या हो जाएगा, आगे की तरफ चलने लग जाएगा, ठीक है, तो मूव करेगा बॉल आगे की तरफ। तो गोल कीपर मान लो उसने जंप करके उसको, गोल को क्या कर लिया, पकड़ लिया, कैच कर लिया। अब कैच कर लिया तो जो बॉल गई थी, गोल कीपर ने अगर उसको कैच कर लिया, तो अब उसको क्या कर दिया, उसने स्टॉप कर दिया, है ना, मतलब फोर्स लगा के हमने क्या किया, उसको उसकी जो स्पीड थी उसको कम कर दिया, रोक दिया, ठीक है। एक बार किक करके हमने इसको स्पीड बढ़ा दिया, और दूसरी तरफ उसने, गोलकीपर ने उसको पकड़ के उसकी स्पीड कम कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम किसी भी चीज़ की स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसको मोशन में
जैसे पक्खा चल रहा है, मूव कर रहा है, चल रहा है तो वो मोशन में, कार चल रही है तो मोशन में, मतलब कोई भी चीज़ जो है आगे को मूव करती रही तो वो क्या होती है, मोशन में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सारी एग्जांपल से देखा कि हम फोर्स लगा के कुछ भी कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि एक गेम में, जैसे कि क्रिकेट ले लिया, बैट्समैन हो गए, वो स्टॉप ए बॉल एंड द सम टाइम हिट इट हार्ड अक्रॉस द बाउंड्री। कई बार बड़ी तेजी से मारते हैं तो बाउंड्री से बाहर बॉल चली जाती है। ठीक है, इन ऑल दिस केस द बैट्समैन अप्लाई द फोर्स विच चेंज द डायरेक्शन। तो इसमें सभी केस में बॉल पे जब वो बैट्समैन मारता है तो उसकी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि कैन फोर्स ऑलवेज चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। क्या हमेशा मोशन के स्टेट को चेंज कर सकता है फोर्स? टू आंसर दिस क्वेश्चन लेट अस टेक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से हम इस आंसर को ढूंढते हैं। व्हेन आई ट्राई टू पुश अ हैवी बॉक्स वी अप्लाई द फोर्स। एक बड़ा सा बॉक्स था, उस पर हमने जो है फोर्स अप्लाई किया, बट बॉक्स डिड नॉट मूव, लेकिन बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिला। व्हेन वी ट्राई पुश और पुल, हमने पुश और हमने दीवार को, ठीक है, मतलब एक दीवार है उसको हमने बहुत पुश किया लेकिन दीवार अपनी जगह से नहीं हिली। ठीक है, तो हम कई बार ऐसा होता है कि हम फोर्स लगा के उसमें चेंजेस नहीं ला सकते, मोशन में चेंजेस नहीं ला सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, द स्टेट ऑफ मोशन मीन स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बॉडी मे बी इन रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इन स्टेट ऑफ मोशन। मतलब हम स्टेट ऑफ मोशन में कब कहेंगे, हम क्या होता है कि जो भी हमने किसी भी बॉल को हिट कर रहे हैं तो वो अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, अपने मोशन को भी चेंज कर सकता है। बट कई बार क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट हैवी होता है तो हम फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को या नहीं चेंज कर सकते, ना हम फोर्स लगा के उसको उसकी जगह से हटा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगली एक्टिविटी देखते हैं। अगली एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो आपको दिया है, तो जैसे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैं आगे आपको टेबल में दिखाती हूँ तो वहाँ से चीज़ें ज़्यादा समझ आएगी आपको। कि ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करने के लिए, मे ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट, हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव कर सकते हैं। हमने देखा है कि हम स्टॉप चीज़ों को मूविंग कर सकते हैं, हम उसकी स्पीड को इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं, हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, हम शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सारे रीज़न है कि हम फोर्स से कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि सिचुएशन दे रखी है आपको। देखो फर्स्ट सिचुएशन जो है आपके पास, ए लम्प्स ऑफ द डॉ, जो डॉ होता है ना आटा, ठीक है, तो अगर आटे को आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से हाथ से उसको करोगे तो उसका आटा जो है वो अपनी शेप क्या करेगा, चेंज करेगा ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपने मोशन में चेंज किया या शेप में चेंज किया, तो हमने शेप में चेंज किया, इसलिए यहाँ पर यस। इसी तरीके स्प्रिंग जो है फिक्स है आपकी सीट पर, बाईसाइकिल की सीट पे स्प्रिंग फिक्स है। ठीक है, बाय सिटिंग जब आप बैठते हो तो स्प्रिंग के शेप में क्या होता है, चेंज आ जाता है। इसी तरीके से एक यहाँ पे आयरन नेल लगाया, उसमें एक रबड़ लगाया, आप उसको खींच रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसकी शेप चेंज कर रहे हो, है ना। आगे देखते हैं, इसी तरीके से एक यहाँ पे ब्लॉक लगाया हुआ है या ईंट मान लो या जो भी, उसके ऊपर एक लोहे का पतला वाला स्केल रख दिया, उसके ऊपर ईंट रखी है, तो स्केल क्या हो रही है, नीचे को दब रही है ना, तो इसका मतलब उसकी शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसमें हमने क्या देखा, हम फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। अब फोर्स जो होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कांटेक्ट और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को